रहते तो उनको बोला करो कि क्लास ज्वाइन क्या करें। ऐसा नहीं है कि अभी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, अभी आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर भी हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो अपने दोस्तों को बोला करो कि ऐसा नहीं कि क्लास अभी बंद हो रही है, क्लास अभी चलेगी, पूरे महीने चलेगी, फरवरी तक भी, एंड तक। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आयतन की इकाइयां होती है, जैसे कि हम आयतन को सर नापते हैं मीटर क्यूब के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर और मिलीमीटर क्यूब के अंदर। ये तो हमने आयतन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सर जो धारिता होती है, यानी कि जो कैपेसिटी होती है, उसको हम नापते हैं किसके अंदर, लीटर के अंदर, मिलीलीटर के अंदर और किलोलीटर के अंदर। हमने इनका कन्वर्जन देखा था सर कि 1 लीटर के अंदर सर 1000 मिलीलीटर होते हैं। हमने आपको याद भी कराया था कि 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक तो हमें ये याद रखना था। दूसरा सर हमने कुछ कन्वर्जन इसके अंदर भी पढ़े थे, वो भी हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं कि कैसे पढ़े थे। कि सर एक होता है हमारे पास में मीटर, एक होता है सर हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है सर हमारे पास में सेंटीमीटर और एक होता है सर हमारे पास में मिलीमीटर। इतना तो हमें इस टेबल को याद रखना ही रखना है। अब हम देखेंगे कि अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो सर हम दो गैप आते हैं, एक और एक दो गैप, यानी कि हम 100 से गुणा करते हैं। लेकिन पर सर अगर हम इनका क्यूब लिखेंगे, जैसे कि हमने मीटर की जगह सर मीटर का क्यूब लिखा और हमने सर सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर का क्यूब रखा, क्योंकि हम आयतन की इकाइयों को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो आयतन की इकाई तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब आप मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ पे 100 से गुणा नहीं करोगे, आपको 100 का क्यूब करना पड़ेगा। और 100 का क्यूब कितना होता है, आप कहोगे सर 100 का क्यूब होता है 100 गुणा 100 गुणा 100। आपने कहा सर एक के बाद में 6 जीरो हम लोगों को लगानी है, कितने जीरो लगानी है, 6 जीरो। ठीक है, तो आपने कहा सर हम यहाँ पर 100 से गुणा नहीं करेंगे सर, एक के बाद में 6 जीरो, दो दो चार दो 6, सर 6 जीरो लगा करके गुणा करेंगे। इसी तरीके से हमने एक चीज और याद की थी कि सर जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो हम 10 से गुणा करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही गैप आता है। लेकिन पर सर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो क्या तब भी 10 से गुणा करेंगे, नहीं, तब 10 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब हो गया है, यानी कि इसकी भी घात 3 हो गई है। मिलीमीटर से मिलीमीटर का क्यूब हो गया है, यानी कि इसकी घात 3 हो गई है। तो सर हम 10 से गुणा नहीं करेंगे, 10 की घात 3 यानी कि 10 के क्यूब से गुणा करेंगे, और 10 के क्यूब कितना होगा, 10 गुणा 10 यानी कि हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। ये तो बात हो गई कि जब हम मीटर से सेंटीमीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे। जब हम लोग उल्टे आएंगे कि हमें सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है, तो सर हम भाग कर देंगे एक के बाद में 6 जीरो लगा करके। और सर जब हम इसमें आएंगे मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, तो सर हम भाग कर देंगे 1000 से। अगर इतना आप सभी को रिवाइज हो गया, समझ में आ गया, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण। ये हमने पढ़ लिया, एक याद कराया था आपको, धारिता की इकाइयां और उनका रूपांतरण। अभी हम एक चीज और रिवाइज करा देते हैं आपको। ठीक है, समझ में आ गया सभी का? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम एक चीज और बता देते हैं। देखिए हमने लास्ट में एक चीज और पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास में अगर 1 मीटर क्यूब हो, 1 मीटर क्यूब हो, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, आप कहोगे सर 1000 लीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और ये हमने आपको कैसे रिवाइज कराया था बच्चों, ये आपको याद करना है। क्या चीज याद करनी है, कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और हम याद कैसे रखेंगे इसको, हमने कहा था कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए जाते हो होदी में 12 में, तो अगर होदी जो होती है कुंड नहाने वाला, उसको 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा बना दिया जाए, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, आप कहोगे सर नहाने के लिए काफी सारा पानी आ सकता है, यानी कि उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमने आपको याद कराया था, क्या याद कराई थी, कि आपको दूसरा ये याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। आपको ये याद रखना था। ठीक है, और इसको हमने कैसे याद कराया था, हमने इसको आपको ऐसे याद कराया था कि अगर आपका जो फीटा निकलता है डब्बे के अंदर, जो स्केल निकलता है, उसमें 15 सेंटीमीटर तक लिखा होता है। कितना लिखा होता है, 15 सेंटीमीटर तक। अगर उसमें से छोटा सा काट दोगे आप हिस्सा 10 सेंटीमीटर का, बच्चे सभी बच्चे अपने माइक बंद करेंगे प्लीज, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए एक बार। देखिए हमने कहा था कि जो आपकी डब्बी के अंदर फीता आता है वो 15 सेंटीमीटर लंबा आता है, लेकिन पर अगर उसमें से आपने 10 सेंटीमीटर फीता काट लिया, तो आपने ऐसे 3 फीते लिए, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर गहरा। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा डब्बा आप बना सकते हो जो आपके हाथ में आ सकता है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा या गहरा, क्योंकि वो आपने फीते से काटा है।
और 10 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा नंबर नहीं होता, आपकी बुलंद के जितना ही होता है। तो आप कहोगे सर इस डिब्बे के अंदर कितना पानी आ सकता है? इस डिब्बे के अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है? 1 लीटर। तो वही लिखा हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलकर के आपका 1 लीटर बना देंगे। और आपको इसको उल्टा भी याद रखना है। बच्चे हम आपका माइक तरीके बताओ, ये बीच बीच में माइक ओपन करके क्या चेक करते हैं? अब हम आप लोगों के माइक बंद कर दिए, अब कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं कर पाएगा, और लग रहा है कि अब हमें क्लास में ऐसे ही पढ़ाना पड़ा करेगा। देखिए कि आप कहोगे सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, और हमने आपको कहा था कि आप इसको उल्टा भी याद रखोगे कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से आपको यहां पर भी उल्टा याद रखना है कि 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया और रिवाइज हो गया तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो, फिर हम लोग चलते हैं कि रिकॉल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए, तो अब आप लोगों के सामने एक पर्सन आ गया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। हम कर देते हैं आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। वजह आप लोगों को पता ही है चैट सेक्शन बंद करने की, कि अब आपको पोल सेक्शन के अंदर अपना रिकॉल टेस्ट हल करना है और उसका ऑप्शन भेजना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम आपको सिर्फ एक बार बता देते हैं कि आपको दिया क्या गया है। देखिए, आपको दिया गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर, पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। अभी अभी हमने आपको एक चीज याद कराई थी या रिवाइज कराया था कि 1 मीटर के अंदर इतने लीटर होते हैं, या फिर इतने लीटर के अंदर इतने मीटर क्यूब होते हैं। तो आप उस नंबर को जल्दी से याद कीजिए, और याद करने के बाद में आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है आप उसको पोल सेक्शन के अंदर जाइए और वोट कीजिए। ठीक है। चलिए, अभी 5 बज करके 39 मिनट हो रहे हैं, और हम आपका 5 बज करके 41 मिनट पे सभी का पोल सेक्शन बंद भी कर देंगे और समझाने भी देंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है। काफी सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है पोल सेक्शन के अंदर। तो बाकी बच्चे भी क्या कीजिए, इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप सभी के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, विनय का आंसर आ गया है, वरुण का आंसर आ गया है, धर्मवीर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है विनय का आंसर आ गया है, सुपर स्टार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है विनीत का आंसर आ गया। विनीत बच्चे आप एक ही बार भेजिए, एक ही बार। सचिन का आ गया है, काले कुमार से आ गया है, अरुण, अनुज, ठीक है, राजेश कुमार से, आशीष, अवीन। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। देखो, आप सभी को अपना आंसर याद होगा कि आपने क्या वोट किया है। अब आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए, तब आप हमें बताना कि सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। देखो, अभी आपने एक चीज याद की थी। क्या चीज याद की थी? अभी हमने आपको बताया था कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। कैसे बताया था आपको? आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप नहाने के लिए 12 पर जाते हो खेतों में, तो वहां कुंड होता है नहाने के लिए। अगर उसको 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा बनाया जाए तो उसमें नहाने के लिए कितना पानी आ सकता है? आपको कहोगे सर उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। अभी हमने आपको यही एग्जाम्पल दिया था। तो आपने कहा सर 1 मीटर क्यूब के अंदर, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमसे पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। आपसे पूछा गया 10 लीटर के अंदर,
तो आप बताइए, अगर 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है, तो पहले तो आप हमें इतना ही बताइए कि अगर हमें 1000 से पूछा गया है कि 10 लीटर के अंदर बताओ कितने मीटर क्यूब होंगे, कितने मीटर क्यूब होंगे। तो आप हमें बताइए कि आंसर 1 मीटर से ज्यादा होगा या 1 मीटर से कम होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर वाइट टाइप कीजिए। अगर ज्यादा होगा तो एक टाइप करना, और अगर आंसर 1 मीटर क्यूब से कम होगा तो दो टाइप करना। चलिए बताइए कि कितना होगा आंसर। कि अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होते हैं, तो बताओ 10 लीटर में 1 मीटर क्यूब से ज्यादा होंगे या कम होंगे। सभी को समझ में आ गया, कम होंगे। सर 1000 लीटर के अंदर अगर 1 मीटर क्यूब होता है, तो हम इसको, एक आपने पढ़ा होगा मेथड कि हम भाग कर लेते हैं। कैसे भाग कर लेते हैं कि सर 1000 लीटर में, देखो यहां से देख रहे हैं जो हम काले पेन से लिख रहे हैं, सभी बच्चे यहां देखेंगे ध्यान से कि सर हमने ये एक मेथड पढ़ा होता है कि अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। ये सभी ने पढ़ रखा है। इकाई मेथड, जिसको आप यूनिटरी मेथड भी बोलते हो, कि यहाँ पर सर 1000 था, तो हमने इसको एक एक की वैल्यू निकाल ली कि सर 1 लीटर के अंदर 1/1000 मीटर क्यूब होंगे। हमसे पूछा गया 10 लीटर के अंदर बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर 10 लीटर के अंदर कितना हो जाएगा कि गुणा 10 कर देंगे। 1/1000 गुणा 10, सर इतना मीटर क्यूब होगा। और फिर आप क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि आप कहोगे सर 1/100 मीटर क्यूब। और आप जानते हो 1/100 की वैल्यू कितनी होती है। अब आपको हमने ये चीज भी सिखाई थी कि अगर संख्या लिखी हुई है हमारे पास में 1/10, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही कॉपी कर दो, नीचे एक जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दो, यानी कि 0.1 होगा। अगर लिखा है हमारे पास में 1/100, तो आप क्या कहोगे सर ऊपर लिखी हुई संख्या को तो ऐसे ही कॉपी कर दो, लेकिन पर से नीचे दो जीरो है, तो सीधे हाथ से दो प्लेस, एक और एक दो, सिर्फ दो प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि इस वाले प्लेस पे कितना आ जाएगा, जीरो। यानी कि आप कहोगे सर इसका आंसर होगा 0.01 मीटर क्यूब। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है कि हाँ सर इसका आंसर होगा 0.01 मीटर क्यूब, तो आप लोग वाई टाइप करना। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। चलिए जल्दी से, अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, अगर नहीं है ठीक है, विनीत को नहीं आया है। चलिए हम एक बार और समझा देते हैं सभी को। चलिए, ज्यादातर बच्चों का डाउट है, कोई बात नहीं, देखिए देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे। हम एक नया पेज ऐड करते हैं और आपसे पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। यानी कि क्वेश्चन सभी को याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए ये रहा क्वेश्चन, और हमने इसको लगा दिया है एक नए पेज पर। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो आप हमें बताइए, पहले इतना सभी को पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। अगर इतना सभी को पता है तो जल्दी से वाई टाइप करो। और अगर किसी बच्चे को यही डाउट है सर हमें यही याद नहीं है, तो देखो ये तो याद ही करना पड़ेगा बच्चे। इतना सभी को पता है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। आपने कहा सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। आप उल्टे हाथ की चीज को सीधे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की चीज को उल्टे हाथ की तरफ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये भी हो गया कि हाँ सर 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। हमसे पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितना मीटर क्यूब होगा। पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितना मीटर क्यूब होगा, यही पूछा गया है। अनुज, अगर आपने एक बार और क्लास, अनुज आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हैं और आपको क्लास के अंदर अब एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर किसी बच्चे को अनुज नाम के बच्चे का एसआरएन नंबर पता है, तो एक बार लिखकर जरा चैट सेक्शन में भेजना। जिस बच्चे को भी इस अनुज कुमार के नाम के बच्चे का एसआरएन नंबर पता है, जिसने क्लास ज्वाइन की है अनुज मुंडसा के नाम से, उनका एक बार एसआरएन नंबर लिख के आप चैट सेक्शन के अंदर भेज दीजिए। इनको हमने क्लास से बाहर निकाल दिया, अब क्लास के अंदर एंट्री तो देंगे नहीं इनको। देखिए, आपको भी सर हाँ इतना भी हमें पता लग गया है कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। देखिए, अब आपसे पूछा गया है बताइए 10 लीटर के अंदर कितना मीटर क्यूब होता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आपको 1000 से 10 पर जाना है तो आप क्या करोगे। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको 100 से भाग कर दो। अगर आप इसको 100 से भाग कर दोगे तो दो जीरो कट जाएगी, यानी कि आप कहोगे सर 10 लीटर के अंदर इधर भी 100 से भाग कर दो। आप कहोगे सर 1/100 मीटर क्यूब होंगे। अगर इतना सभी को समझ में आ गया जहां पर हमने दो स्टार लगाए हैं, तो आप वाई टाइप करना। और अगर इसमें किसी को कोई डाउट है
तो वो n टाइप करना। देखिए जहां पर हमने 2 स्टार लगाए हैं, अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक y टाइप करिए, और अगर डाउट है तो n टाइप कीजिए। सभी को समझ में आ गया? ठीक है वरुण, हमने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है सारे नंबर का। ठीक है, देखिए इतना सभी को समझ में आ गया। तो अब आप क्या करोगे सर, 10 लीटर के अंदर 1/100 मीटर क्यूब होता है। अब देखो आपको ये चीज हमने पढ़ाई थी जब इकाइयों को बदलना सीखा था, कि अगर कहीं लिखा है 1/10, अगर कहीं लिखा है 1/10, तो आप इसको कैसे हल करोगे? सर आप इसको ऐसे हल करोगे कि ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही कॉपी कर दोगे, नीचे एक जीरो है तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाओगे, यानी कि आप कहोगे सर आंसर आएगा 0.1। अगर कहीं लिखा है 1/100, तो आप ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख दोगे एक, आप ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख दोगे एक, आपने कहा सर नीचे दो जीरो है तो सीधे हाथ से दो प्लेस, एक और एक दो, यानी कि दो प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे। सर ये तो प्लेस खाली है, इसमें क्या करें, इसमें जीरो लगा दो, यानी कि आंसर आएगा 0.01। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 3/1000 का आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या को तो ऐसे ही लिख दो तीन, लेकिन पर नीचे सर तीन जीरो है तो सीधे हाथ से तीन प्लेस, एक दो तीन, सर तीन प्लेस के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। अब इन दोनों प्लेस पे क्या करेंगे, इन दोनों प्लेस पे जीरो लगा देंगे, कि 3/1000 का मान होगा 0.003। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है, तो आप हमें एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है, 1/100 का जो मान होगा वो होगा सर 0.01 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी आप सभी को समझ में आ गया है? चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखिए आज हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में। आज से बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे जल्दी से, कि आज हम पढ़ेंगे आयतन, किसका, घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने वॉल्यूम को ही सारी इकाइयां पढ़ ली थी, कि वॉल्यूम को कैसे कैसे मेजर किया जाता है, हमने धारिता के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, देखिए वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है घनाभ का, क्या होता है? आप कहोगे सर जो घनाभ का आयतन होता है वो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आयतन क्या होता है, कि किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान के माप को ही हम क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। तो इसी तरीके से आपने कहा सर जो घनाभ का आयतन होगा वो क्या होगा, आपने कहा सर घनाभ का जो आयतन होगा वो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। जैसे कि इस घनाभ के अंदर, यानी कि इस घनाभ ने कुछ क्षेत्र घेर रखा है, यानी कि अगर आपके पास में एक पासा जो खेलने वाला आता है, या फिर आपके पास में जो डब्बी है, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है स्कूल का, ठीक है, तो आप कहोगे हाँ सर ये माचिस का डब्बा है, अगर हमारे पास में ये भी घनाभ है, तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। तो इसने जितना भी स्थान घेर लिया है, अगर आप उस सभी को माप लोगे तो आप उसका क्या निकाल लोगे, आयतन निकाल लोगे। ठीक है, ओके मिंटू। देखिए ये तो बात होगी सिर्फ की परिभाषा, कि आयतन क्या होता है, कि घनाभ के द्वारा, किसी भी घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र की माप क्या कहलाती है, उसका आयतन कहलाती है। लेकिन पर आयतन का जो सूत्र होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो आप कौन सा निकालना है सूत्र लगाकर, तो घनाभ का जो आयतन होता है, आप समझिए घनाभ का आयतन क्या होता है, कि जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार क्या होता है, यानी कि जो आपका कमरा होता है, जो आपका कमरा होता है वो एक घनाभाकार होता है, यानी कि वो घनाभ के आकार का होता है। क्योंकि कमरे की कुछ लंबाई होती है, कमरे की कुछ चौड़ाई होती है, और कमरे की कुछ ऊंचाई भी होती है, यानी कि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो जो कमरा होता है वो घनाभ के आकार का होता है। अब आप हमें बताइए जिस कमरे में आप बैठे हो, उस कमरे का जो आधार है, जो फर्श है, उसकी कुछ लंबाई है और उसकी कुछ चौड़ाई है। अगर आपसे फर्श का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आप कहोगे सर फर्श का क्षेत्रफल हो गया है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि जब आप आधार के क्षेत्रफल के अंदर अगर ऊंचाई से गुणा कर दोगे, कमरे की ऊंचाई से, तो आपके पास में क्या जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, एक बार अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है बच्चे, क्या क्या चीजें याद रखनी है, कि जो घनाभ का आयतन होता है उसका एक सूत्र होता है घनाभ के आयतन का। क्या सूत्र होता है, आप कहोगे सर घनाभ के अंदर तीन विमाएं होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये तो हो गया घनाभ का आयतन। दूसरा हमें क्या याद रखना है, कि आयतन होता क्या है, आप याद रखोगे जो आयतन होता है वो होता है सर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आपको ऐसे भी याद रखना है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। और आप जानते हो कि आप आयतन की बात कर रहे हो,
तो आयतन हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। घन मात्रक का मतलब ये है कि अगर आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो आप कहोगे सर जो हमारा आयतन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारे कमरे की या घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मीटर में है, तो सर जो हमारा आयतन आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है कि हाँ सर एक घनाभ होता है, जो घनाभ का आयतन होता है सर उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और सर जो आंसर आता है वो हमेशा किस में आता है? घन मात्रक में आता है, यानी कि या तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करो और फिर हम लोग चलते हैं आगे। आइडिया सभी को समझिए। वेरी गुड। तो देखिए आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। हमने क्या कर दिया है? हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद। वजह आप लोगों को पता ही है कि आप पहले इस सवाल को हल करोगे और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे। तो हमने आप लोगों को कर दिया है चैट सेक्शन बंद और हमने प्रश्न नंबर 56 पोल सेक्शन के अंदर रख के कर दिया है ऑन। तो सभी बच्चे पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभागार गड्ढा। यानी कि आपको एक गड्ढा बनाना है जो घनाभ के आकार का है। वो 8 मीटर लंबा है, यानी कि आपने कहा सर लंबाई का मान हमको मिल गया है 8 मीटर। सर वो 6 मीटर चौड़ा है, यानी कि आपको कहा, सर हमें ब्रेथ का मान मिल गया है कितना? 6 मीटर, यानी कि चौड़ाई का मान। और फिर आप कहोगे सर हमें ऊंचाई का मान कितना मिल गया है, कि जो गड्ढा कितना गहरा बनाना है, यानी कि जो गड्ढे की ऊंचाई है वो सर हमें रखनी है 3 मीटर। ठीक है। यानी कि जब आप इस गड्ढे को बनाओगे तो ये 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा होना चाहिए। ठीक है। फिर आपसे ये नहीं पूछा कि इसका आयतन, फिर आपसे पूछा गया है गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जब आप इस गड्ढे को खुदवाओगे तो अगर आपको 1 मीटर क्यूब खुदवाने के लिए 30 रुपए देने होते हैं, तो बताओ पूरा गड्ढा खुदवाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे। यानी कि आपको खर्चा बताना है कि इस गड्ढे को खुदवाने के लिए कितना खर्चा होगा। और आपको दे दिया गया है जो खर्चा है वो किस दर से हो रहा है, वो हो रहा है 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। कि अगर आप गड्ढा 1 मीटर क्यूब खुदवाओगे तो आपको 30 रुपए देने होंगे। अगर आप गड्ढा 2 मीटर क्यूब खुदवाओगे तो आपको 60 रुपए देने होंगे। अब आपको गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी है, तो बताइए आप इस गड्ढे को जब खुदवाओगे तो आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में टाइम स्टार्ट हो गया है, 5:54 हो रही है और 5:56 से पहले पहले आपको इसको करना है और पोल सेक्शन के अंदर आपको इसको वोट करना है। चलिए हमने आपको समझा दिया है कि एक कमरा है, सॉरी एक गड्ढा है जो घनाभ के आकार का है, उसको खोदने के लिए 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बताइए कितना खर्चा होगा अगर वो कमरा गड्ढा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है तो। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए काफी सारे बच्चों ने इसको हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे बच्चे भी जल्दी से इसको हल कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है क्योंकि दिया हुआ टाइम खत्म हो गया है। तो बाकी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विनय का आ गया है, वरुण का आ गया है, पवीन का आ गया है, विनीत का आ गया है, दानवीर के नाम से आ गया है, विनय कुमार। चलिए काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है बहुत तेजी से। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखते हैं कितने बच्चों का सही था। देखिए बहुत ही आसान सवाल था भाई। जो
कभी कभार हमें ना यहाँ से भी पता लग जाती है कि हमें सवाल के अंदर क्या निकालना है। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा कि आपको इस गड्ढे को पेंट करना है या फिर गड्ढे में से क्या करना है। सिर्फ आपसे पूछा गया था कि अगर आप 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदते हो तो आपको 30 रुपए खर्च करने होंगे। देखो इसकी इकाई ने अपने आप ही बता दिया मीटर क्यूब किसकी इकाई होती है। आप कहोगे सर मीटर क्यूब तो आयतन की इकाई होती है, यानी कि अगर आप 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदते हो तो आपको 30 रुपए देने होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये किससे किससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये आयतन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको मीटर क्यूब में आंसर वो दिया हुआ है खर्चा कि आप 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए देते हो। तो आपने कहा सर हम इसका पूरा ही मीटर क्यूब निकाल लेते हैं। तो आपने कहा सर इस घनाभ का जो आयतन होगा, तो आपने कहा सर जो घनाभ का आयतन होगा, देखिए आपने कहा सर घनाभ की लंबाई है हमारे पास में 8 मीटर, सर घनाभ की चौड़ाई है हमारे पास में 6 मीटर, और सर हमारे पास में, ठीक है, और जो हमारे पास में घनाभ की ऊंचाई है या गहराई है सर वो है 3 मीटर। और आपको दिया गया है कि जो खर्चा है, जो खर्चा होता है वो होता है सर 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब। यहां से हमें पता लग गया कि 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए खर्च होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका पूरा आयतन ही क्या है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर जो घनाभाकार का गड्ढे का आयतन है, तो आपने लिखा सर घनाभाकार गड्ढे का जो आयतन हो गया वो कितना हो गया। आप कहोगे गड्ढे का आयतन, आपने कहा सर इसका एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, एल गुणा बी गुणा एच। अभी याद किया था हमने, हमने कहा सर एल का मान 8, बी का मान 6 और एच का मान कितना हो गया 3। जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर ये कितना हो गया हमारे पास में 8 48 गुणा 3। जब आप 48 की गुणा 3 में करोगे तो 8 से 24 के 4 2, 4 से 12 और 2 14। आप कहोगे सर 144 मीटर क्यूब। यानी कि जो गड्ढे का आयतन है सर वो आयतन जो है हमारे पास में 144 मीटर क्यूब है। आप कह रहे हो सर 1 मीटर क्यूब के हमें 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो सर 144 मीटर क्यूब के कितने रुपए खर्च करने होंगे। आप कहोगे सर 144 गुणा 30, 144 गुणा 30। तो 3 चौक कितना हो गया 12, 12 का 2 लिखा 1, 3 चौक 12 और एक 13 का 3 लिखा 1, 3 एकम 3 और एक 4। आप कहोगे सर कितने रुपए खर्च होंगे 4320 रुपए। आप पहले तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, और फिर अगर आप सभी को समझ में आ गया है स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो आप वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। ठीक है, चलिए आपका चैट सेक्शन खुला हुआ है, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। और आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, चाहे उसको समझ में आया है चाहे नहीं आया है, ताकि आप इसको समझ भी सकें कि कमरे की लंबाई हमें दी गई थी 8 मीटर, चौड़ाई दी गई थी 6 मीटर, ऊंचाई दी गई थी 3 मीटर, और हमसे खर्चा पूछा गया, खर्चा बताइए। तो हमें एक चीज दे रखी थी खर्चे की दर, कि हमारे पास में 1 मीटर क्यूब के 30 रुपए खर्च होते हैं। इस मीटर क्यूब से हमें पता लग गया कि हमें इस गड्ढे का आयतन निकालना है। आयतन निकाला तो पता लगा सर गड्ढे का जो कुल आयतन है वो है 144 मीटर क्यूब। फिर हमने आंसर निकाल दिया कि 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदने के लिए 30 रुपए लगते हैं, तो 144 मीटर क्यूब खोदने के लिए हमें 144 गुणा 30 यानी कि 4320 रुपए लगेंगे। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, 4320 रुपए। अब देख लो कि किस बच्चे ने सी ऑप्शन भेजा था, क्योंकि आप समझ सकते हो बी और सी ऑप्शन ज्यादातर बच्चों ने भेजे थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। तो सभी बच्चे हमने प्रश्न नंबर 27 आपके सामने रख दिया है, चैट सेक्शन हमने कर दिया आपका बंद। वजह आपको पता है कि पहले आप लोग इसको हल करोगे और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करोगे, और हमने पोल सेक्शन के अंदर आपका प्रश्न नंबर 57 रख दिया है। चलिए एक बार हम इसको समझा देते हैं क्या चीज दी गई है। एक घनाभाकार टंकी, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। यानी कि एक टंकी है जो घनाभ के आकार की है। यानी कि आपने कहा सर टंकी की जो लंबाई है वो हमें दी गई है 6 मीटर, जो टंकी की चौड़ाई है सर वो हमें दी गई है 5 मीटर, और जो टंकी की ऊंचाई है जो गहराई है सर वो हमें दी गई है 4.5 मीटर। पूछा क्या गया हमसे, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर आपने एक ऐसी टंकी बना दी जो 6 मीटर लंबी है। अब देखो ये टंकी की जगह आप होदी होज लिख सकते हो, होदी या फिर होज जो हमारे पास में स्नान कुंड होता है, नहाने का कुंड। ठीक है, तो टंकी बस वो मत समझ लेना कि टंकी सर हमारी कैसी होती है, गोल जैसी होती है, गोल नहीं समझनी, टंकी होदी जैसी भी होती है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है। सर इसकी चौड़ाई हमारे पास में कितनी है 5 मीटर है, और इस टंकी की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में 4.5 मीटर है। तो बताइए इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है।
पानी पूछा गया है आपसे, आंसर हमें लीटर में दिख रहा है, लेकिन पर आप इस टंकी का आयतन किस में निकाल सकते हो, मीटर क्यूब में। तो आप आयतन मीटर क्यूब में निकालो, और फिर आप जानते ही हो, आपने पढ़ ही रखा है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, और फिर आप इसको हल कर देना। चलिए, सब थोड़ा सा हमने हिंट दे दिया है कि आप आयतन निकालिए मीटर क्यूब में, और फिर आप उसको लीटर्स के अंदर रूपांतरण कर देना, बदल देना, जैसे आपने सीख रखा है। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के पास में 2 मिनट का टाइम है, पूरा 6:02 हो रही है, और 6:04 तक हम सभी बच्चों का इंतजार करेंगे कि सभी बच्चे इसको हल करें अच्छे से, और हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से अच्छे से हल करेंगे, किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। आपको हिंट भी दी गई है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो इसमें हिंट भी ले सकता है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें। देखो, वोट तो काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, तो बाकी बच्चे बच्चे जो बच गए हैं वो भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो, सभी का आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा मैच करता है, ज्यादातर बच्चों का सही है, लेकिन पर अगर किसी बच्चे का गलत है तो शायद वो लग रहा है हमें जीरो काउंट नहीं कर पा रहे, स्क्रीन पे शायद दिखाई नहीं दे रही है सही से। देखिए, सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि सभी का आंसर आ गया है लगभग लगभग। सामने देखिए सभी बच्चे, आपको क्या चीज दी गई है। आपको दिया गया है कि एक टंकी जो घनाभ के आकार की है, तो आपने कहा सर टंकी की लंबाई कितनी है, आपने लिखा सर टंकी की लंबाई है 6 मीटर। सर टंकी की चौड़ाई कितनी है, आपने कहा सर टंकी की चौड़ाई है 5 मीटर। और टंकी की ऊंचाई कितनी है, आपको कहा सर टंकी की ऊंचाई है 4.5 मीटर। पूछा गया इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। विनीत बच्चे प्लीज आप एक बार ही टाइप क्या करो, एक ही बार में भी उतना ही होता है। आपको एक ही बार मिलेगा इस सवाल का आंसर, चाहे आप पेपर में इसको 10 बार क्यों ना करते। अब आप जितनी बार भी इसके अंदर पोल सेक्शन के अंदर चाहे चैट सेक्शन में टाइप कीजिए, देखा वो एक ही बार जाएगा। तो प्लीज इन सब चीजों को समझा करो आप भी। देखिए, आपने कहा सर लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, और ऊंचाई है 4.5 मीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान मिल गया। हमसे पूछा गया है, बताइए इस टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो आप क्या होगे सर, जो इस टंकी के अंदर पानी आ गया, यानी कि हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए जाते हो, हौज में या कुंड में, तो उसका आप आयतन निकालते हो कि उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, यानी कि आपने याद भी किया था। तो हम इसका आयतन निकाल देते हैं जल्दी से। आप कहोगे सर इस टंकी का जो आयतन होगा, सर वो आयतन हो जाएगा हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ का आयतन हमने पढ़ा है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या फिर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो चलिए इनका मान भर देते हैं। आपने कहा सर लंबाई का मान है 6, चौड़ाई का मान है 5, और सर ऊंचाई का मान है 4.5। तो आपने कहा सर जो आयतन आ गया है हमारे पास में हो गया 6 पंजे 30 गुणा 4.5, या फिर 4.5 को आप ऐसे लिख सकते हो कि हमने डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया। 10 क्यों आ गया, अगर लिखा होता हमारे पास में 4.57 तो आपने डेसिमल हटाया, यानी कि जहां डेसिमल हटता है उसके लिए तो 1 आता है। और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतने जीरो, यहाँ पे 2 नंबर थे तो 2 जीरो। यहाँ पर डेसिमल हटाया तो 1 आया, बाकी डेसिमल के बाद में सिर्फ एक ही नंबर था सीधे हाथ की तरफ, तो 1 जीरो। अगर कहीं लिखा हो 3.279, तो आपको कैसे डेसिमल हटाया, डेसिमल के लिए 1 आया, और डेसिमल के बाद सर 3 नंबर है तो उसके नीचे 3 जीरो आएगी। शायद इतना सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपने सर डेसिमल हटाया, डेसिमल को हटा के नीचे 10 रखा,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि सर इसका जो आयतन है वो है 45 गुणा 3, गुणा कर देते हैं। सर हमने गुणा किया तो ये कितना गया, 5 या 15 का 5, कैरी किया 1, 4 या 12 और एक 13। आपने कहा सर 135 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों? क्योंकि लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। आप जानते हो आयतन हमेशा घन मात्रा के साथ लिखा जाता है। तो यहां तक तो शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपने टंकी का आयतन निकाल दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चे। अब आपसे पूछा गया कि कितना पानी आ सकता है और आंसर सारे लीटर में थे। तो आपने कहा सर अगर 1 मीटर क्यूब होता है तो सर उसके अंदर 1000 लीटर होते हैं। अगर हमारे पास में 3 मीटर क्यूब होता तो आप कहोगे सर 3000 लीटर होता, क्योंकि आपने 3 से गुणा कर दी। लेकिन पर सर अगर हमारे पास में 135 मीटर क्यूब है तो आप कहोगे सर 135 की गुणा हम 1000 से कर देंगे, और सर जो हमारा आंसर आएगा 135 और उसके बाद में सर 3 जीरो आएंगी, इतने लीटर। ठीक है, 135 और सर उसके अंदर 3 जीरो आएंगी, इतने लीटर पानी हमारे पास में आएगा। तो पहले आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप हमें जल्दी से टाइप करके बताइए। अगर समझ में आ गया तो वाई, अगर नहीं आया तो एन। बाद में देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहले हमें इतना पता लगना चाहिए कि सर इसका जो आंसर है वो है 135 और लास्ट में 3 जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देखोगे सर इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी, 135 और लास्ट में 3 जीरो, इतने लीटर पानी इस टंकी के अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। बहुत ही आसान होता है घनाभ। घनाभ क्या होता है सर, घनाभ के दो ही सूत्र हैं। एक सूत्र तो बहुत आसान है, क्या सूत्र, कि सर घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है, घनाभ का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर हमारा जो नीचे आधार होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर जो घनाभ का आयतन होता है सर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यानी कि अब हम घन के आयतन के बारे में पढ़ेंगे, अब हम वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप जानते हैं क्यूब यानी कि घन में और घनाभ में क्या अंतर होता है, इतना सभी को पता है। देखिए जो घनाभ होता है, घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, कि जो हमारा कमरा है उसकी कुछ लंबाई है, उसकी कुछ चौड़ाई है और उसकी कुछ ऊंचाई है। तो हम कहेंगे जो घनाभ होता है उसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, आपको कहोगे सर ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सारी चीजें बराबर हो, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तो ऐसा कमरा हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घन के आयतन के बारे में। अब देखो जो घन का आयतन होता है बिल्कुल वही है जो हमारे पास में आयतन होता है घनाभ का, कि जो घन का आयतन होता है वो घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है, कि एक घन ने जितना भी क्षेत्र घेर लिया वो उसका आयतन कहलाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो घन का आयतन होता है उसका एक सूत्र तो यही आ गया कि भुजा, क्योंकि किनारे किनारे को हम भुजा बोलते हैं, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। यानी कि अगर आपको घनाभ का आयतन याद है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ में सारे मान अलग अलग होते हैं, लेकिन पर इसका भी आयतन वही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन पर इसमें सभी मान तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप सभी मान की जगह क्या लिख सकते हो, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और अगर भुजा को 3 बार लिख दिया जाए, भुजा भुजा गुणा भुजा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो हमारे पास में घन का आयतन होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर भुजा का घन या फिर भुजा का क्यूब। ठीक है, आप सभी को याद कर लेना कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास में क्या होता है, आयतन होता है, वो हमेशा घन मात्रक के साथ लिखा जाता है। घन मात्रक का मतलब है कि अगर हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में तो सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और अगर हमारी भुजाएं मीटर में है तो सर आयतन मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 58 है। पहले तो हमने कर दिया आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, वजह आपको पता है चैट सेक्शन बंद करने की क्या होती है। चलिए चैट सेक्शन बंद हो गया और हमने प्रश्न नंबर 58 आपके पोल सेक्शन में रख दिया है। प्रश्न नंबर 58 हमने आपके पोल सेक्शन में रख दिया है। अब हम आपको एक बार समझा देते हैं कि आपको क्या चीज दी गई है। देखिए 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, नए घन की भुजा क्या होगी। अब आप देखिए, समझा देते हैं आपको कि एक घन है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है,
यानी कि आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपके पास में एक पनीर का टुकड़ा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जैसे साबुन भी आती है जिसे आप चाकू से काट सकते हो। तो उसकी लंबाई भी 12 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई भी 12 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर है। या तो आप पनीर का टुकड़ा मान लो, या फिर आप साबुन मान लो, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज जिसे आप चाकू से काट सकते हो। वो कितना हमारे पास है? 12 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। अब आपने क्या करा उसको? आपने उसको एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा है। यानी कि एक घन था, और इससे आपने छोटे छोटे 8 घन बना दिए। कितने घन बना दिए? 8 घन। तो पूछा जा रहा है कि बताइए, जो आपने छोटे छोटे घन काटे हैं, उनकी यानी कि नए घन की क्या भुजा होगी। यानी कि आपसे उसकी भुजा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो आपसे उसकी भुजा का मान पूछा गया है कि भुजा का मान बताइए कितना होगा। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करें। जैसे भी आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे प्रश्न नंबर 58 को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इस बच्चे को वोट करोगे। ठीक है, हमने आपको समझा दिया है कि आपको एक घन दिया गया है जिसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, और उस घन को काटा है अपने 8 छोटे छोटे घनों में। फिर आपसे पूछा गया है कि उस छोटे घन की भुजा बताइए कि कितनी भुजा रही होगी। ठीक है, भुजा का मान आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आ रहा है वो भी इसको जल्दी से साथ के साथ ही हल करें, ताकि जैसे ही आप इन बच्चों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाएगा तो आप लोगों के लिए चैट सेक्शन खोल दिया जाएगा। तो वैसे ही आप जल्दी से अपना सही आंसर लिखकर भेज देना कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर नहीं भेज पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो अब देखिए, सामने देखते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो पता है कैसे होता है। देखो, हम पहले आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। मान लेते हैं एक क्यूब है हमारे पास में, आप खुद समझना। क्यूब मतलब एक घन है। यानी कि आप दुकान पर गए और एक 12 सेंटीमीटर का एक पनीर का पीस लेकर आए, जो 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर ऊंचा, और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, मान लेते हैं वही पनीर का पीस है जो आप 12 12 सेंटीमीटर का मार्केट से, बाजार से लेकर आए। 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा, और 12 सेंटीमीटर ऊंचा। जब आप इसको काटोगे, एक बात बताओ, ये जितना है उतना ही तो रहेगा। यानी कि जो इसका आयतन है वो तो उतना ही रहेगा। यानी कि आप इसको कैसे भी काट लो। जब आपने इसको काटा तो इसको कितने में आपने घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा। यानी कि अगर आपने इसमें से 2 घन कर दिए होते, आप समझना कि अगर आपने इसमें से 2 घन कर दिए होते तो तब भी तो इसका आयतन उतना ही रहता। भाई, आप मान लो आपने 1 लीटर पेट्रोल खरीदा या फिर 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक खरीदी। अब ये जो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक थी वो इस बोतल में थी, इस तरीके की बोतल में। अब आपने क्या करा, उस बोतल से आपने आधा इसमें रहने दिया, आधा कहीं और पलट दिया। तो एक बार बताओ, जो आपने इसमें से आधा निकाल दिया,
और आधा बोतल में रहने दिया, तो इन दोनों को जोड़ करके 500 ml 500 ml मिल करके आपके पास में 1 लीटर ही तो होगा। मान लो आपने इसी 1 लीटर को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, यानी कि जोड़कर तो ये उतना ही रहेगा। अब आपके पास में ये जितना भी था, ये इसका आयतन जितना भी था वो उतना ही रहेगा। आपने सिर्फ इसको 8 घनों में बांट दिया है, 8 घनों में बांट दिया है। तो आप क्या करोगे, यानी कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी से समझो, बोतल वाले एग्जांपल से, कि एक बोतल के अंदर हमारे पास में 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक या फिर पेट्रोल या फिर दूध था। एक बोतल के अंदर कितना था, 1 लीटर था सर हमारे पास में। और आपने इसमें से 10 कटोरियों में घाल लिया, चलो दूध ही मान लेते हैं 10 कटोरी में, तो ये 1 लीटर ही तो रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं 10 में जाके 1 1 लीटर, सभी में आके 10 लीटर हो जाएगा, नहीं, सभी में कम कम आएगा। सभी को जोड़कर कितना रहेगा, आप कहोगे सर 1 ही लीटर रहेगा। यानी कि जो आयतन है वो कभी नहीं बदलता। हाँ, इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और इनका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बदल जाएगा, लेकिन पर इनका आयतन कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है। तो आपने कहा सर जब हम इस घन को काटेंगे तो सर इस घन का जो आयतन होगा, अभी हमने सीखा था ये घन क्या है, यानी कि घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है। सर घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। यानी कि सर इसका आयतन हो गया 12 × 12 × 12। लेकिन पर सर ये जो हमारे पास में आयतन है, आज ये आयतन कितने घन का हो गया, आप कहोगे सर ये 8 घन का हो गया है। 8 छोटे छोटे घन का। ठीक है बच्चे, 8 छोटे छोटे घन का आयतन है। अच्छा, 1 घन का आयतन कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 8 से इसको भाग कर देते हैं। चलिए अगले पेज पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने कहा सर 1 घन था हमारे पास में, ये रहा 1 घन, और इसका जो आयतन है उसको आपने 8 हिस्सों में बांट दिया है। कितने हिस्सों में बांट दिया है, 8 हिस्सों में। तो आपने कहा सर जो इसका आयतन है वो कितना है हमारे पास में, आपने कहा सर इस घन का जो आयतन है वो है 12 × 12 × 12, इतना आयतन है। यानी कि ये इतना घन है, और आपने इसको 8 हिस्सों में बांट दिया है, यानी कि 8 छोटे घन कर दिए। भाई आयतन थोड़ी नहीं बदल जाएगा। वही बात है कि आपके पास में एक बोतल में 1 लीटर दूध था, और आपने उसको 8 कटोरियों में घाल दिया, तो भाई ये 1 लीटर के बराबर ही तो रहेगा इन 8 कटोरियों का जो योग होगा। तो आपने वही कर दिया, 8 छोटे घन का जो आयतन होगा, छोटे घन का आयतन वो इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा। तो आपने कहा सर एक छोटे घन का जो आयतन हो गया वो कितना हो गया, कि सर छोटे घन का जो आयतन हो गया है, छोटे घन का आयतन कितना हो गया है वो, आप कहोगे सर 12 × 12 × 12 बटे 8। नहीं नहीं विनय, 144 तो 12 × 12 होता है। हमने कहा 12 × 12 × 12 बटे 8। ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो देखो, इसको एक काम कर लेते हैं, 8 को हम लिख लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। और आपने काटा सर 2 से इसको 6 बार में, 2 से काटा इसको 6 बार में, और 2 से काटा आपने इसको 6 बार में। यानी कि जो छोटे घन का आयतन है वो कितना हो गया, आप कहोगे सर 6 × 6 × 6। और आप जानते हो कि जो छोटे घन की भुजा हो गई वो कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। कितनी हो गई वो, 6 सेंटीमीटर। हम इसको एक बार और समझा देते हैं, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एक बार जरा वाई टाइप करना, कितने बच्चों को समझ में आया। अगर किसी बच्चों को समझ में आया है तो वो जरा वाई टाइप करो। ठीक है, कुछ बच्चों को यानी कि समझ में आ गया है। चलिए हम फिर भी एक बार समझा देते हैं, हम एक बार फिर से समझाते हैं, हमें पता है कि एक बार में नहीं समझ में आया होगा। देखो, आपने कहा सर एक बड़ा घन था, यानी कि एक हमारे पास में, समझना फिर से, देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपके पास में 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक थी। 1 लीटर की क्या थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। ये 1 ही लीटर तो रहेगा। आपने इसको छोटे छोटे गिलासों में घाला। कितने गिलासों में घाला, आपने इसको 5 गिलासों में घाला घाला और सभी में बराबर बराबर घाला। तो आपने कहा सर जो 1 लीटर होगा वो इन सभी 5 गिलासों के आयतन के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर सभी गिलासों का आयतन बराबर है तभी तो आप बराबर बराबर भर पाओगे। आपने कहा सर अगर एक गिलास का आयतन x है तो 5 गिलासों का आयतन कितना हो गया, 5x। ठीक है, और वो हमारे किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर। तो आपने कहा सर x आ गया हमारे पास में 1 लीटर बटे 5। यानी कि सर एक गिलास का जो आयतन है वो 1/5 लीटर है, या फिर हम कह सकते हैं सर 200 ml है। क्यों ml है, क्योंकि आप जानते हो 1 लीटर के अंदर 1000 ml होता है, बटे 5 आपने काटा तो कितना हो गया हमारे पास में 200 ml। यानी कि एक गिलास का जो आयतन है वो 200 ml है। इसी तरीके से हम करेंगे, सर जो एक हमारे पास में घन थी उसकी भुजा थी 12 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर जो घन का आयतन, लिख देते हैं बड़े घन का आयतन। जो बड़े घन का आयतन होगा, बड़े घन का आयतन वो किसके बराबर होगा,
वो होगा सर 8 छोटे घन के आयतन के। होगा कि नहीं होगा? चलिए, अगर हम बड़े घन का आयतन निकाले तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर बड़े घन का आयतन हो जाएगा 12 × 12 × 12, और ये किसके बराबर है? 8 गुणा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। अगर आप यहां से छोटे घन का आयतन निकालोगे, आपने कहा सर जिसका मान निकालना होता है वो वही रहेगा। आपने कहा सर ये तो यही रहेगा कि छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन तो यही रहेगा। और आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा? 8 यहाँ गुणा में, तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि 12 × 12 × 12 बटे 8 को हमने लिख लिया 2 × 2 × 2। ये काटा 6 टाइम, ये काटा हमने 6 टाइम, और ये काटा हमने 6 टाइम। यानी कि आपने कहा सर जो छोटे घन का आयतन है, छोटे घन का आयतन, वो कितना हो गया हमारे पास में? सर वो हो गया है हमारे पास में 6 का क्यूब। यानी कि आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो आप कह दोगे सर भुजा का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताइए, अगर समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर अभी किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि जो आपका आंसर हो गया वो कितना हो गया? ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर। चलिए, इसी में आप हमें बता दीजिए, आगे एक सवाल और करेंगे। अगर हमारे पास में जो घन की भुजा है वो 12 सेंटीमीटर ना हो करके वो हमारे पास में 8 सेंटीमीटर हो जाती। ठीक है, समझना सवाल, कि 12 की जगह अगर यहाँ 8 लिख दिया जाता, 8 सेंटीमीटर, और आपने इसको कितने घन में काटा होता? मान लो फिर से 8 छोटे छोटे घनों में काटा होता, तो बताइए छोटे घन की भुजा की मान क्या होगी? बताइए छोटे घन की भुजा की मान क्या होगी? अगर आपके पास में एक बड़ा घन था जिसकी भुजा का मान 8 सेंटीमीटर था, आपने उसको छोटे छोटे 8 घनों में काट दिया, तो बताओ एक घन की भुजा का मान कितना होगा? चलिए सब बच्चे जल्दी से बताएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है कि आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जो बड़े घन का आयतन होगा, जो बड़े घन का आयतन होगा वो हो गया 8 × 8 × 8, और ये किसके बराबर है? 8 गुणा छोटे घन का आयतन। आपने कहा सर जो छोटे घन का आयतन आएगा वो कितना आएगा? इधर 8 आके भाग कर देगा, 8 से 8 कट गया, यानी कि आपने कहा सर छोटे घन का आयतन आ गया 8×8 = 64। यानी कि जो छोटे घन का आयतन है, छोटे घन का आयतन, वो कितना हो गया? 64, और 64 का आप लिख सकते हो कितना? 4 का क्यूब। यानी कि जो भुजा हो गई वो कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब आप लोगों के पास में एक प्रश्न नंबर 59 है, 59। हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और आप बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 हमने आपके पोल सेक्शन में रख दिया है। एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है हमारे पास में कि एक एक घनाकार टंकी, यानी कि टंकी कैसे? घन के आकार की, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। इसकी धारिता, यानी कि इसके अंदर कितना पानी आता है? आप कहोगे सर 64,000 लीटर पानी आता है। तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टंकी की ऊंचाई बताइए कितनी होगी? अब आप देखो सर आंसर मीटर में है, पानी लीटर में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। ठीक है, आप उस पानी को यानी कि लीटर को बदल लो किस में? यानी कि अगर आपसे कोई पूछे बताओ 64,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो पहले आप मीटर क्यूब निकालो, और फिर आप उसके आयतन को भुजा के क्यूब के बराबर रख दो। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, क्योंकि एक टंकी की धारिता आपको दी गई है 64,000 लीटर, और फिर आपसे पूछा गया टंकी की ऊंचाई ज्ञात करो। और टंकी कैसी? घन है। घन का मतलब क्या है? कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। आप इस यानी कि इससे आपसे भुजा पूछी जा रही है कि भुजा का मान बताओ कितना होगा। भुजा का मान पूछा जा रहा है कि बताइए भुजा का मान कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे।
चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, चैट सेक्शन में जल्दी से आंसर भेज दीजिए अपना। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या दिया गया है आपको। दिया गया है आपको कि एक टंकी की धारिता, यानी कि एक टंकी के अंदर इतना पानी आता है, टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। और अगर हम आंसर देखें तो सारे मीटर में, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इस लीटर को पहले मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। आपने कहा अगर टंकी की धारिता, हमारे पास में कितनी, हमने लिखा धारिता का मान कितना दिया गया हमें, कि सर हमें धारिता का मान दिया गया है 64,000 लीटर। यानी कि सर हम जानते हैं कि 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। सर हमें 64,000 मीटर, 64,000 लीटर चाहिए, तो 64,000 कैसे बना होगा, इसको 64 से गुणा करके बना होगा 64,000 लीटर। तो आपने इधर भी 64 से गुणा कर दिया, यानी कि आपने कहा सर 64 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो टंकी हमें दिखाई दे रही है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, सर इसका जो आयतन है, धारिता है, वो कितनी है, 64 मीटर क्यूब। अब आप कह सकते हो कि सर जो आयतन का सूत्र होता है या धारिता का सूत्र होता है वो कितना होता है। आप कहोगे सर जो आयतन होता है हमारे पास में घन का, लिख देते हैं घन का आयतन, वो कितना होता है, भुजा का क्यूब। ये सर हमारे पास में 64 है, तो 64 को देखते हैं तो अगर हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि सर भुजा का मान कितना आ गया, कि सर भुजा का मान हमारे पास में आ गया 4 मीटर। कितना आ गया, 4 मीटर। मीटर क्यों, क्योंकि यह मीटर क्यूब है, आयतन मीटर क्यूब में है, तो भुजा किस में रही होगी, मीटर में रही होगी। ठीक है, तो आप कहोगे कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है, 4 मीटर। क्योंकि 64,000 लीटर को हम कितना लिख सकते हैं, सर 64,000 लीटर को हम 64 मीटर क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि टंकी का जो आयतन है वो 64 मीटर क्यूब है, और जो आयतन का सूत्र होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर भुजा का क्यूब। यानी कि जो भुजा का क्यूब है वो 64 मीटर क्यूब है। आप कहोगे सर इससे अगर निकालें तो भुजा का जो क्यूब है, हम उसको लिख सकते हैं सर 64 को 4 मीटर का क्यूब। और देखें अगर हम इसको कंपेयर करें तो सर भुजा का मान कितना आ गया, 4 मीटर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि शायद लास्ट क्लास में भी आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया गया था। तो आप लोगों का जो होमवर्क है, एक तो प्रश्नावली 8.1, जो कि पेज नंबर 143 पर है, उसमें 5 सवाल है। इसमें क्या है, इसमें आयतन का रूपांतरण है, जो लास्ट क्लास में हम होमवर्क नहीं दे पाए थे आप लोगों को। ठीक है, आपको 9.1 पेज नंबर 144 पर, उसमें 3 एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन है। 9.2 145 पर, उसमें भी 3 सवाल है। ये सब घनाभ के सवाल है और ये सब घन के सवाल है। ठीक है, तो आप इन सभी को हल करेंगे होमवर्क में। चलिए, और जिन बच्चों के पास में वर्कबुक नहीं है, वो एक बार जल्दी से अपना माइक ओपन करें। हमने आपके माइक ओपन कर दिए, तो जल्दी से बताइए, हम उनको स्क्रीनशॉट देंगे। कितने बच्चों के पास में बुक नहीं